नमस्कार सभी साथियों का। साथियों, हमारी जो पहली वीडियो थी कांग्रेस की लिस्ट के बारे में, वो थी करीबन 41 कैंडिडेटों की हमने लिस्ट बताई थी। और बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि भाई साहब पूरी लिस्ट दो, 90 विधानसभा की लिस्ट दो, कौन कितने नंबर पे चल रहा है वो सारी बातें बताएं। तो हमने एक पूरी लिस्ट 90 विधानसभा की आपके सामने लेके आए हैं, जिसके अंदर 90 विधानसभा के अंदर कौन कौन सा उम्मीदवार अभी पैनल में है। और लिस्ट वैसे एक दो दिन के अंदर आपके सामने आ भी जाएगी, जो ओरिजिनल है। ये हमारे पास सारी लिस्ट आ चुकी है, जिसके अंदर हम आपको सर्वे के आधार पर, हमारी टीम ने सर्वे किया, उसके आधार पर हम कैंडिडेटों की लिस्ट आपको बताएंगे। भाई हर एक विधानसभा के अंदर वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, कहीं कहीं तो 86 कैंडिडेट हैं, लेकिन उनमें से छटनी करके जो 3 या 4 जो नाम है वो आपको बताएंगे भाई इनमें से टिकट मिल सकती है। साथियों चलिए शुरू करते हैं। हम याद दिलाते रहेंगे, सो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बिकॉज़ यू डिजर्व। तो साथियों सबसे पहले है पेवा विधानसभा, जहां से हमने सबसे ऊपर रखा है मनदीप सिंह चड्डा, और उसके बाद है हर रमनदीप सिंह विरक, सतविंदर सिंह सद्दू, टिम्मी, बाकी अन्य बच गए। 3 नाम प्रथम पैनल पे रखे गए हैं। ठीक है, अगली विधानसभा है थानेसर, जहां पे अशोक अरोड़ा को लोगों ने पहले ज्यादा पसंद किया है, और उसके बाद सूर्य प्रताप राठौड़, उसके बाद कैलाशो सैनी तीसरे नंबर पे। चलिए बात करते हैं शाहबाद, जो कि एससी रिजर्व है। वहां पर अनिल धनतोड़ी, रामकरण काला, प्रेम सिंगोखेड़ी और बाकी अन्य तीनों के नाम अभी पैनल में हैं। सबसे पहले अनिल जी को पसंद किया गया है। लाडवा विधानसभा, लाडवा विधानसभा के बारे में यह बोला जा रहा है कि भाई यहां से सीएम नायब सैनी चुनाव लड़ने वाले हैं। बाकी कल उन्होंने एक पत्रकारों को इंटरव्यू देते हुए बताया कि वो करनाल से भी चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी लाडवा विधानसभा से कांग्रेस की लिस्ट के अंदर पहले देखे जा रहे हैं मेवा सिंह, दूसरे हैं कैलाशो सैनी, रमेश गुप्ता। अगला है जगाधरी विधानसभा, यहां से आदर्श पाल है, अकरम खान है, सुभाष चौधरी है। तीसरा है सडोरा, ये भी एससी रिजर्व है। यहां पर पिंकी ब्रिजपाल छप्पर, रेणुबाला राजपाल बूखड़ी, रेणुबाला और पिंकी ब्रिजपाल छप्पर ये सर्वप्रथम देखे गए हैं सडोरा के अंदर। अच्छा, अभी विधानसभा मोलाना जो कि एससी रिजर्व है, वहां से विक्रम तिरखा, पूजा चौधरी, करमबीर सिंह, कल्पना कटारिया, ये चारों नाम पैनल में आ चुके हैं। और कल या परसों जैसी लिस्ट आएगी उसके अंदर इनमें से ही किसी को टिकट मिलेगी। उसके बाद अंबाला शहर विधानसभा की बात करें, निर्मल सिंह, रोहित जैन, हिम्मत सिंह, ये 3 नाम हैं जो पैनल में सेट हो रहे हैं, और लोगों की पसंद के अनुसार ये तीनों नाम बहुत ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। अच्छा, अंबाला कैंट की बात करते हैं। अंबाला कैंट के अंदर सर्वप्रथम है चित्रा सरवारा, परमवीर परी, वेणु अग्रवाल, ये तीनों का नाम सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है लोगों के द्वारा, और पैनल में तीनों का नाम है। नारायणगढ़ विधानसभा, यहां से अशोक मेहता, शैली चौधरी, सुखविंदर नारा, इनका नाम पैनल में आ चुका है। लोग भी इनको पसंद कर रहे हैं। टिकट भी इन तीनों के बीच में रहने वाली है। अभी है पंचकुला विधानसभा, यहां से चंद्रमोहन, उपेंद्र कौर आलूवालिया, रविंदर रावल, इन तीनों में से टिकट किसी को मिलने वाली है। अच्छा, उसके बाद कालका विधानसभा की बात कर लेते हैं। कालका विधानसभा से प्रदीप चौधरी, विजय बंसल, पवन कुमारी, फॉर्म सभी ने भरे हैं। मतलब कोई कहीं पे 83 कैंडिडेट के, 86 कैंडिडेट, कहीं से 2 कैंडिडेट हैं, जहां से भी फॉर्म भरे हैं। लेकिन हम उन लोगों के नाम बताएंगे जिनके अंदर से ही टिकट मिलने वाली है। ये 3 कैंडिडेट हैं जो कालका विधानसभा से आपको मैंने बताए हैं। अगला है तिगांव विधानसभा, जो कि फरीदाबाद के अंदर आती है। वहां से पहला नाम है ललित नागर, दूसरा नाम है जगत नागर एडवोकेट, तीसरा नाम है रोहित नागर। ये तिगांव विधानसभा के हैं। टिकट इन तीनों में से किसी को मिलने वाली है। फरीदाबाद विधानसभा, यहां से पहला नाम है लखन सिंगला, बलजीत कौशिक, सुमित गौड़, ये फरीदाबाद विधानसभा से तीनों
प्रथम रखे गए हैं। अब है बल्लभगढ़ विधानसभा। यहाँ पहला है मनोज अग्रवाल, शारदा राठौड़, गिरीश भारद्वाज। ये तीनों नामों में से किसी एक को टिकट मिलने वाली है। अच्छा, बड़खल विधानसभा। यहाँ है विजय प्रताप, भारत अरोड़ा, योगेश धिंगड़ा। इन तीनों में से किसी के पास भी टिकट जा सकती है। उसके बाद है फरीदाबाद एनआईटी विधानसभा। यहां से नीरज शर्मा, अवतार बढ़ाना, जगन डागर। इन तीनों में से किसी को भी टिकट मिल सकती है कांग्रेस की। पलवल विधानसभा। यहां से कर्ण दलाल, सुभाष चौधरी, अशोक चुग। इन तीनों में से किसी को भी टिकट मिल सकती है पलवल विधानसभा से। पृथला विधानसभा। यहां से है रघुवीर तेवतिया, राकेश तंवर, मास्टर ऋषिपाल। इन तीनों में से ही किसी को टिकट मिल सकती है। अच्छा, होडल एससी रिजर्व है। यहां से कांग्रेस से चौधरी उदयभान पसंदीदा कैंडिडेट हैं, और उसके बाद राम रतन, उसके बाद है राजगोपाल। इन तीनों में से टिकट किसी को भी मिल सकती है। कांग्रेस में सबसे पहले पसंदीदा कैंडिडेट हैं। अब हथीन से बात कर लेते हैं। हथीन विधानसभा से इसराइल खान, हर्ष कुमार, बलजीत डागर। इन तीनों में से किसी को भी टिकट मिल सकती है। पुन्हाना विधानसभा। यहां से इब्राहिम इंजीनियर, मोहम्मद इलियास, हाजी अख्तर। इन तीनों में से किसी को भी टिकट मिल सकती है। फिरोजपुर जिरखा विधानसभा। मामन खान इंजीनियर, नेहा खान, अहमद एडवोकेट। उसके बाद है नू विधानसभा। आफ्ताब अहमद, सनाउल्ला खान, मेहताब अहमद। ये यहां से तीनों में से किसी को भी टिकट मिल सकती है। गुरुग्राम विधानसभा। यहां से मोहित ग्रोवर, सुखबीर कटारिया, पंकज डागर। यहाँ पे सुखबीर कटारिया को प्रथम देखा जा रहा है, और सुखबीर कटारिया को, और इन तीनों में से किसी को भी गुरुग्राम विधानसभा से टिकट मिल सकती है। सोहना विधानसभा। जितेंद्र भारद्वाज, प्रदीप खटाना, सुखवी सवसुद्दीन खान। इन तीनों में से किसी को भी सोहना विधानसभा से टिकट मिल सकती है। बादशाहपुर विधानसभा। यहां से हर्षवर्धन यादव, राव कमलबीर यादव, वीरेंद्र यादव। बादशाहपुर विधानसभा से इनमें से किसी को भी टिकट मिल सकता है। रेवाड़ी से। रेवाड़ी में पहली पसंद कांग्रेस की तरफ से देखी जाए तो महावीर यादव की देखी जा रही है, चिरंजीव राव की देखी जा रही है, मंजीत जैलदार की देखी जा रही है। इनमें से तीनों में से किसी को भी टिकट मिल सकता है। पटौदी, जो कि एससी रिजर्व है। यहां से सुनीता वर्मा, सुधीर चौधरी, प्रदीप जाटोली। इन तीनों में से किसी को भी टिकट मिल सकता है। अच्छा, कांग्रेस में कोसली विधानसभा। कोसली विधानसभा के अंदर जगदीश यादव, राव यादवेंद्र सिंह, राव राहुल। इन तीनों में से किसी को भी टिकट मिल सकता है कांग्रेस का। बावड़, जो कि एससी रिजर्व है। यहां से डॉक्टर राजवीर सिंह, डॉक्टर एमएल रंगा, नीलम बगवाड़िया। यहां तीनों के अंदर किसी को भी टिकट मिल सकता है। अच्छा, नांगल चौधरी। यहां से कांग्रेस की टिकट के लिए विनय सिंह यादव, मूला राम गुजर, रामेश्वर पहलवान। इन तीनों में से किसी को भी टिकट मिल सकता है। नारनौल से डॉक्टर राज, सुनेश यादव, कृष्ण यादव, सृजन यादव। इन तीनों में से किसी को भी टिकट मिल सकता है। महेंद्रगढ़ विधानसभा। यहां से राव दान सिंह, सत्यवीर झुकिया, अक्षय राव। इन तीनों में से किसी को भी टिकट मिल सकता है। ज्यादा चांसेस राव दान सिंह के हैं। अटेली विधानसभा। यहां से अनीता यादव, राव नरेंद्र, राव अभिजीत सिंह। बादली विधानसभा। डॉक्टर कुलदीप वत्स, अजीत गुलिया, मामन गुलिया। इन तीनों में से किसी को भी कांग्रेस का टिकट बादली से मिल सकता है। झज्जर, जो कि एससी रिजर्व है। यहां से गीता भुक्कल, ब्रिजेंद्र रंगा, रमेश वाल्मीकि। इन तीनों में से किसी को भी टिकट मिल सकता है। बेरी विधानसभा। रघुवीर काद्यान, श्री ओम अहलावत, श्री भगवान काद्यान। इन तीनों में से किसी को भी टिकट मिल सकता है। बहादुरगढ़ विधानसभा। राजेश जून, राजेंद्र जून, रवि खत्री। इन तीनों में ही किसी न किसी को वो टिकट मिल सकता है। कलानौर,
यहां से एससी रिजर्व है। शकुंतला खटक, विराज कालरा, सुनीला खासा, इन तीनों में से किसी को भी टिकट मिल सकता है। रोहतक विधानसभा भारत भूषण बत्रा, जिनको बीवी बत्रा भी कहा जाता है, हेमंत बख्शी, देवेंद्र भारत, इन तीनों में किसी को भी टिकट रोहतक विधानसभा से मिल सकता है। अच्छा, गढ़ी सांपला किलो विधानसभा से कांग्रेस से पहली पसंद देखी जा रही है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, श्वेता हुड्डा, आशा हुड्डा। कांग्रेस से मैम विधानसभा से पहला है मनोज सिवाच, बलराम दांगी, महिपाल गिल। बलराम दांगी आनंद सिंह डांगी के सुपुत्र हैं। इन तीनों में से ही किसी को टिकट मिलने वाला है। भवानी खेड़ा जो कि एससी रिजर्व है, यहां से सतबीर रतेरा, रामकिशन फौजी, रेणु बाला, इन तीनों में से किसी को भी टिकट मिल सकता है। तोसाम विधानसभा, यहां सबसे पहले कमल सिंह प्रधान, अनिरुद्ध चौधरी, अनीता मलिक। भिवानी विधानसभा डॉक्टर शिव शंकर भारद्वाज, अभिजीत लाल सिंह, नीलम अग्रवाल, इन तीनों में किसी को भी टिकट मिल सकता है। दादरी विधानसभा, यहां से मनीषा सांगवान, सोमवीर सांगवान, सुरेंद्र परमार, इन तीनों में से किसी को भी टिकट मिल सकता है। हिसार विधानसभा, यहां से हनुमान एरेन, रामनिवास राडा, बजरंग दास गर्ग, इन तीनों में से किसी को भी टिकट मिल सकता है। नलवा विधानसभा से चंद्र प्रकाश, रिटायर्ड आईएएस, प्रोफेसर संपत सिंह, मनोज टाक माही, इन तीनों में से किसी को भी टिकट मिल सकता है। लोहारू विधानसभा से राजवीर हरटिया, सोमवीर सिंह, नरेंद्र राज, गगड़वास, इन तीनों में से लोहारू विधानसभा से किसी को भी टिकट मिल सकता है। हांसी विधानसभा से राहुल मक्कड़, सुमन शर्मा, आनंद जाखड़, इन तीनों में से किसी को भी हांसी विधानसभा से टिकट मिल सकता है। नारनौंद विधानसभा की बात करें, ये बहुत हॉट सीट बनती जा रही है, क्योंकि यहां से भाजपा की तरफ से कैप्टन अभिमन्यु आ रहे हैं, उनके सामने कोई प्रबल दावेदार उतारना पड़ेगा। और कांग्रेस का जो हेरफेर देखा जा रहा है, वहां सोच रहे हैं कौन से ऐसे दावेदार को उतारा जाए जो कैप्टन अभिमन्यु को पटकनी दे सके, या कैप्टन अभिमन्यु को इसीलिए उतारा गया है कांग्रेस का ऐसा प्रबल दावेदार यहां उतारा जाए जो आमने सामने की टक्कर ले सके। यहां सबसे पहला नाम आ रहा है जस्सी पेटवाड़ का, दूसरा डॉक्टर अजय चौधरी का, तीसरा प्रोफेसर राम भगत शर्मा, और चौथा यहां से सोनिया दुहन का भी नाम आ रहा है कांग्रेस पार्टी से, नारनौंद विधानसभा से। अच्छा, उकलाना ये एससी रिजर्व है। इस विधानसभा के अंदर नरेश सेलवाल, अजय खेड़ी बरखी, चंद्रहास, यहां से विधानसभा से किसी को भी इनमें से टिकट मिल सकती है। आदमपुर विधानसभा, यहां से प्रदीप बेनीवाल, आशीष गोदारा कुकी, डॉक्टर संजय जौहर, ये आदमपुर विधानसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। एलनाबाद विधानसभा, यहां से भरत सिंह बेनीवाल, संतोष बेनीवाल, पवन बेनीवाल, इन तीनों में से किसी को भी टिकट मिल सकता है कांग्रेस का एलनाबाद विधानसभा से। सिरसा विधानसभा की बात करें, वीरभान मेहता, नवीन केडिया, मोहित शर्मा, इन तीनों में से किसी को भी कांग्रेस की टिकट मिल सकती है सिरसा विधानसभा की। चलिए रानिया की बात कर लेते हैं। रानिया के अंदर विनीत कंबोज, संदीप नेहरा, विशाल वर्मा, यहां से रानिया से इन तीनों में से किसी को भी टिकट मिल सकती है। डबवाली से बात करें तो अमित सिहाग, जग्गा सिंह बराड़, कंवरवीर चौटाला, इन तीनों में से किसी को भी टिकट मिल सकती है। सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं अमित सिहाग को। चलिए कालावाली की बात कर लेते जो कि एससी रिजर्व है, यहां से शीशपाल केहरवाल, चरण सिंह रोड़ी, निर्मल मलड़ी, इन तीनों में से किसी को भी टिकट मिल सकती है। अच्छा, टोहाना विधानसभा की बात करें, यहां से परमवीर सिंह, देवेंद्र बबली, निशान सिंह। चलिए नेक्स्ट विधानसभा की बात करते हैं। फतेहाबाद, बलवान सिंह दौलतपुरिया, डॉक्टर वीरेंद्र शिवाज, प्रहलाद सिंह गीला खेड़ा। रतिया जो कि एससी रिजर्व है, यहां से जरनैल सिंह, सुरेंद्र पाल वर्तिया, मंगत राम लालवास। नरवाना जो कि एससी रिजर्व है, यहां से अमनदीप बेलरखा, विद्या रानी, सतबीर दबलैन,
इन तीनों का नाम प्रथम रखा गया है पैनल के अंदर और इन तीनों में से ही टिकट मिल सकती है। उचाना कला विधानसभा से बात करें, यहाँ से वीरेंद्र गोगड़िया और ब्रिजेंद्र सिंह, दिलबाग सिंह और उसके साथ में एक नाम और चौंकाने वाला है यहाँ आजाद पालवा, इनका नाम भी आ रहा है। अच्छा, जींद की बात कर लेते हैं। जींद भी एक हॉट सीट बनती हुई जा रही है। यहां से भी 47 कैंडिडेटों ने फॉर्म भरे थे और उनमें से सर्वप्रथम नाम आ रहा है रमेश सैनी का, जो कि ओबीसी प्रदेशाध्यक्ष है कांग्रेस के अंदर। सर्वप्रथम नाम उनका रहा। सेकंड नंबर में महावीर कंप्यूटर का नाम आ रहा है और थर्ड जो देखा जा रहा है वो थर्ड नाम है प्रमोद सहवाग का नाम आ रहा है और चौथा नाम जो आ रहा है वो राजू लखीना का नाम यहां पर आ रहा है। इनमें से ही किसी को टिकट मिलने वाला है। अच्छा, बड़ौदा विधानसभा की बात करें तो इंदु राज भालू जो कि फिलहाल एमएलए हैं कांग्रेस के, उनको, और उसके बाद डॉक्टर कपूर नरवाल, जीता हुड्डा, ये तीन ऐसे उम्मीदवार हैं, तीन ऐसे कैंडिडेट मान के चले कि इन तीनों में से ही किसी को टिकट मिलने वाला है। बाकी इंदुराज भालू की कंफर्म मान के चलते हैं क्योंकि वो फिलहाल एमएलए हैं। अच्छा, जुलाना विधानसभा की बात करें, देखिए जुलाना विधानसभा हरियाणा की ऐसी विधानसभा है जहां सबसे ज्यादा फॉर्म भरने वाले कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के। 86 फॉर्म करीबन दिल्ली इनके पहुंचे हैं। 86 फॉर्म की बात करें तो हरियाणा की 90 विधानसभा है, तो समझ लीजिए 86 फॉर्म। तो विधानसभा के अनुसार सबसे ज्यादा फॉर्म देने वाला जुलाना बन चुका है। उसके साथ मैं बता देता हूं, हमने बहुत गहन विषय पर सोच समझ कर ये लिस्ट बनाई है और आईएनसी या कांग्रेस के पैनल में भी ये तीन नाम ऐसे हैं, तीन चार नाम ऐसे हैं जो लिस्ट में आ चुके हैं, जुलाना विधानसभा से टिकट मिलने की दौड़ में आ चुके हैं। सबसे पहला नाम है रोहित दलाल का, सेकंड नाम है प्रमिंदर डुल का और तीसरा नाम जो है तीसरा नाम आपको नहीं बताते, फिलहाल दो नाम हमारे पास है। बाकी नाम जो आपको लगते हैं जुलाना विधानसभा से वो आपको कमेंट करके बताने हैं कि कौन सा यहां से अच्छा कैंडिडेट आपकी नजर में है। जो कमेंट करके ज्यादा कमेंट होंगे तो उसके एक नेक्स्ट वीडियो हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हम भी कंफ्यूज हो गए थे वो 86 कैंडिडेट होंगे, हम कैसे वेरीफाई कर पाए। ये लिस्ट भी हमें गुप्त सूत्रों से मिले। आपको पता हमारे सूत्रों के हवाले से हमें खबरें मिलती हैं, तो इस सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये खबर पहुंची है, दिल्ली से स्पेशली ये चीजें आई है कि रोहित दलाल, प्रमिंदर डुल और एक दो जो नाम आपकी नजरों में बचे हुए हैं उनके कमेंट बॉक्स में बताएं, लिखना कि जुलाना विधानसभा से ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट विधानसभा की तरफ रुक करते हैं। सफीदों, देखिए सफीदों विधानसभा, जैसे पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस की लिस्ट लंबी है, सफीदों विधानसभा की जो लिस्ट है वो छोटी है, भाजपा की लंबी है। कांग्रेस की छोटी है, भाजपा की लंबी लिस्ट है। और अभी हम कांग्रेस के बारे में बात करें तो फिलहाल कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, मतलब कांग्रेस के जितने लोगों ने फॉर्म भरे उनमें से तीन ऐसे उम्मीदवारों को हमने छांटा है जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ हर जो पैनल में आ चुके हैं। सबसे पहले सुभाष देसवाल जो फिलहाल एमएलए सफीदों से, उनका नाम आ रहा है, कमल शर्मा का नाम आ रहा है, वीना देसवाल का नाम यहां से आ रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। गोहाना भी आउट सीट बन गया है क्योंकि आमने सामने की टक्कर यहां देखी जा रही है। जगबीर मलिक फिलहाल जो एमएलए हैं उनके सामने अगर बात की जाए गोहाना से ही कांग्रेस की लिस्ट में एक नाम और जुड़ गया है, हर्ष चिकारा का नाम यहां से आ रहा है। दूसरा अनूप मलिक का आ रहा है, गौरव मलिक का नाम आ रहा है। यहाँ भी बहुत लंबी लिस्ट थी, उनमें से भी 4-5 नाम हमने यहां से छाटे हैं गोहाना विधानसभा से। चलिए अगली विधानसभा जो है सोनीपत विधानसभा है। सोनीपत विधानसभा के अंदर है सुरेंद्र पवार, सुरेंद्र दैया, कमल दीवान। ये ऐसे नाम हैं जिनका कैलकुलेशन मार के हमने देखा है कि भाई सोनीपत विधानसभा के अंदर ये कैंडिडेट हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट विधानसभा खरखोदा जो कि ऐसी रिजर्व है, वहां से जयवीर सिंह, अंजू बाला, भूप सिंह, इनमें से तीनों में से कोई भी हो सकता है। समालखा विधानसभा से है धर्म सिंह छोक्कर, भरत सिंह छोक्कर, सुनीता आर्या, इन तीनों में से कोई भी कैंडिडेट कांग्रेस का हो सकता है। गन्नौर विधानसभा के अंदर राजेश पहलवान, कुलदीप शर्मा, जितेंद्र मलिक, इन तीनों में से कोई भी कैंडिडेट गन्नौर विधानसभा से
हो सकता है। अच्छा, राई विधानसभा से है जयपाल अंतिल, वृजेंद्र अंतिल, जय तीरथ दहिया। इन तीनों में से कोई भी कैंडिडेट कांग्रेस का हो सकता है। अच्छा, इस राणा जो कि एससी रिजर्व है, यहां से भी सुनने में आ रहा है कि भाजपा अशोक तंवर को उतारने वाली है, लेकिन कांग्रेस किसको उतारने वाली है वो देख लेते हैं। बलबीर वाल्मीकि, बलवान वाल्मीकि, सतपाल वाल्मीकि, इन तीनों में से कोई ना कोई कैंडिडेट कांग्रेस अपना कैंडिडेट बनाने वाली है। अच्छा, पानीपत शहर की बात कर लेते हैं। रोहित रेवड़ी, वीरेंद्र बुल्लेसा, संजय अग्रवाल, इन तीनों में से कोई भी कैंडिडेट कांग्रेस का बन सकता है। अच्छा, पानीपत ग्रामीण की बात कर लेते हैं। जितेंद्र अहलावत, विजय जैन, सचिन कुंडू, इन तीनों में से कोई ना कोई कैंडिडेट कांग्रेस का हो सकता है। अच्छा, करनाल विधानसभा की बात करें तो यहां से सुमित सिंह, मनोज वधवा, पराग गाबा, इन तीनों में से कोई ना कोई कैंडिडेट कांग्रेस का हो सकता है। अच्छा, गोरोंडा विधानसभा की बात कर लेते हैं। यहां से नरेंद्र सांगवान, वीरेंद्र राठौड़, सतीश राणा, इनमें से तीनों में से कोई ना कोई कैंडिडेट कांग्रेस का हो सकता है। अच्छा, असंध विधानसभा की बात करें, शमशेर सिंह गोगी जो फिलहाल एमएलए हैं कांग्रेस की तरफ से, और शेर प्रताप सिंह शेरी, सुरेंद्र नरवाल, इन तीनों में से कोई भी कैंडिडेट कांग्रेस का हो सकता है। नीलोखेड़ी जो कि एससी रिजर्व है, वहां से बात कर लेते हैं। राजेश वैद, धर्मपाल गोंदर, राजकुमार वाल्मीकि, इन तीनों में से कोई भी कैंडिडेट कांग्रेस का हो सकता है। इंद्री विधानसभा, राकेश कंबोज, भीमसेन मेहता, नवजोत कश्यप, इन तीनों में से कोई भी कैंडिडेट कांग्रेस का हो सकता है। पुंडरी विधानसभा की बात करें तो यहां भी लिस्ट काफी लंबी थी और उनमें से कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो गया था। हमने कैलकुलेशन करके ये बनाया है। प्रदीप चौधरी, सतवीर बाणा, रणधीर गोलन जो कि फिलहाल एक आजाद उम्मीदवार हैं, वो भी कांग्रेस से फार्म भरा हुआ उन्होंने, सुल्तान जडोला, ये चारों कैंडिडेटों में से कोई भी कैंडिडेट हो सकता है कांग्रेस का। कैथल विधानसभा की बात करें तो सबसे पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला, आदित्य सिंह सुरजेवाला, अनिल शेरेवाला, इन तीनों में से कोई भी कैंडिडेट कांग्रेस का हो सकता है। कैथल विधानसभा की बात कर ली हमने। कलायत विधानसभा की बात कर ले, सबसे पहले धर्मवीर कोलेखा, विकास सहारण जो कि जेपी जयप्रकाश जो कि लोकसभा सांसद हैं हिसार से, उनके सुपुत्र हैं विकास सहारण, अनीता ढुल, इन तीनों का नाम आ रहा है। इनमें से कोई भी कैंडिडेट हो सकता है कांग्रेस का। अच्छा, गुला एससी रिजर्व है, यहां से देवेंद्र हंस, रणधीर सिंह, तेलूराम बाजीगर, इन तीनों में से कोई भी कैंडिडेट कांग्रेस का हो सकता है। पेवा विधानसभा की बात करें तो पेवा के अंदर कांग्रेस से मनदीप सिंह चड्डा, हरमनदीप सिंह वीरक, सतविंदर सिंह संधू, इनमें तीनों में से कोई भी कैंडिडेट कांग्रेस का हो सकता है। अच्छा, थानेसर से अशोक अरोड़ा, सूर्य प्रताप राठौड़, कलासो सैनी, इन तीनों में से कोई भी कैंडिडेट कांग्रेस का हो सकता है। शाहबाद जो कि एससी रिजर्व है, यहां से अनिल दड़ोली, रामकरण काला, प्रेम हिंसेगा हेडी, इन तीनों में से कोई भी कैंडिडेट कांग्रेस का हो सकता है। तो साथियों, ये थी हमारी 90 विधानसभा की हमने बारीकी से लिस्ट बनाई है। अगर आपको इसके अंदर कोई भी कैलकुलेशन बढ़ाना है, घटाना है या बताना है, कोई भी नाम आपको ऐड करवाना है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। ज्यादा से ज्यादा उस नाम को कमेंट करें जिससे लोग उसको हैशटैग लगाकर नाम लिखें, जिससे लोगों के पास वो हैशटैग पहुंच सके। और हमारी पहली वीडियो को आपने बहुत अच्छा प्यार दिया, इस वीडियो को भी ज्यादा ज्यादा शेयर करना जिससे लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और लोगों को भी पता चल सके कि कौन सा कैंडिडेट मैदान में उतरने वाला है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके पास पूरी लिस्ट आ ही जाएगी। 90 विधानसभा का कैलकुलेशन हमारा 10 दिन से चल रहा था, वो कैलकुलेशन आपके सामने प्रस्तुत किया है। और जुलाना विधानसभा की बात करें, एक नाम और मैं ऐड करना चाहूंगा जो कि बहुत ज्यादा सक्रिय है फिलहाल, नवदीप दलाल, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, ज्यादा ज्यादा कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम विधानसभा की जानकारी, 90 विधानसभा की जानकारी फटाफट फास्ट, एकदम से फास्ट आपके पास लाते रहेंगे तेज गति से। मेरे सहयोगी के साथ मैं विनय दिया जीन से, धन्यवाद सभी साथ। लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। लाइक
share and subscribe this channel. And don't forget to follow my account on Instagram also.